तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 8 जो स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 के जो है प्रश्न संख्या 7 से बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो है इस अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास को और प्रश्न 1 से लेकर 6 नंबर तक के अच्छे से बता दिया है, और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कहां तक बता पाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 7 देखिए। क्या है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है, देखो समझो, कॉट थीटा का मान कितना दे दिया 7/8। तो पहला उन्होंने बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू, यहाँ बीच में कुछ क्या है रे, गुना है, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका। और दूसरा में क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कोई दिक्कत है? और देखो, आपके फाइनल एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। कैसे पूछा है देखो, MVVI, ये मतलब दूसरा नंबर नहीं दिया है, केवल ईठो दिया है लिख के। बात समझ में आ रहा है? आपके जो एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि यदि कॉट थीटा का मान इतना है तो इसका मान ज्ञात करें। दूसरा इसमें ऐड नहीं किया था, केवल ये पूछा था। कितने नंबर में? 2 नंबर ये में। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी पूछे, क्या पता इसको हटा के ईठो दे दे। ठिकाना है? तो पूरा आसान है ये। तो चलिए, जो दिया उनको लिखते हैं। क्या दिया है रे? दिया है कॉट थीटा का मान कितना 7/8। तो हमें निकालना क्या, यही सब ना रे। इसको दो विधि से बना सकते हैं। दो विधि क्या? फर्स्ट विधि क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, B/P। BP का मान है, किसका मान नहीं है, H का। पाइथागोरस प्रमेय से H निकालेंगे, उसके बाद इसका क्या होता है साइन थीटा का, P/H। P की जगह P का मान, H की जगह H का मान धर देंगे। सब में PH नहीं लगा देंगे, यहाँ पे B/H लगा नहीं निकाल सकते हैं। वैसे ही कर लेंगे, कॉट थीटा में B/P, BP का मान बैठा कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, उससे भी एक आसान विधि है, उससे भी बना दीजिएगा ना, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फुल में फुल ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? तो हम सेकंड विधि बताते हैं। फर्स्ट विधि से आप तो खुद बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए, सेकंड विधि से हम बताते हैं आपको कि पहला नंबर में क्या बोला निकालने। तो पहला नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट कितना, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ सब कुछ समझो, एक अच्छा सा विधि सिखा रहे हैं तुम लोग को, बट्टे फिर यहाँ क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ भी b, यहाँ प्लस और यहाँ क्या, माइनस। सबको ही समझो इधर। अगर ऐसा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ भी b, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। क्या इस तरह का नहीं लग रहा है? क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ, यहाँ a की जगह में a था तो a का स्क्वायर, यहाँ a की जगह में क्या है, एक, तो किसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर, माइनस यहाँ b की जगह में b था तो b का स्क्वायर, यहाँ b की जगह में क्या है, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नीचे में भी तो वही है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसका भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत रे? अब देखो, एक का स्क्वायर एक, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे एक का स्क्वायर एक, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों, ये फॉर्मूला साइड में हम लिख रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। एक तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। और एक लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। ये हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 8.4 जब बताएंगे ना, तो उसमें इस फॉर्मूले को जरूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इनको याद कर ले, और 8.4 में भी हम आपको अच्छे से सिखाएंगे ये फॉर्मूले को। ठीक है, और ये फॉर्मूला अब देखो, यहाँ भी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कहाँ कितना होता है, कॉस थीटा, तो लिख देंगे कॉस थीटा, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बोलो बाबू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा। और एक फॉर्मूला याद रखो, नुनू साहब देखो, कॉस थीटा अब बट्टे साइन थीटा, यानी कॉट थीटा का सूत्र होता है COT, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। एक सूत्र ये भी याद रखो। देखो, अगर इस विधि से बनाना है तुमको, तो तुमको ये चीज आना चाहिए, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, यानी 1 2 3 4 बात आना चाहिए। और ये 4 बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में काम देने वाला है, ये 4 आपके एग्जाम में भी कभी भी किसी टाइम, मतलब किसी टाइम क्या, जब भी एग्जाम होगा पूछ सकता है, ठिकाना है। इनको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ हाँ।
अच्छा सॉरी 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 सर, 1 - sin² थीटा है ना, तो होता है cos थीटा, नहीं cos² थीटा। 1 - cos² थीटा का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं ना, 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, बट 1 - cos² थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देख लीजिए, 1 - sin² थीटा cos² थीटा और 1 - cos² थीटा का sin² थीटा, वही लिखे हैं, कोई दिक्कत। और हम क्या बताए कि देखिए, हम क्या बताए कि cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। देखो cos थीटा बटे sin थीटा है, बोलो cos थीटा बटे sin थीटा है, किसका सूत्र होता है, cot थीटा का। बोलो cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा किसका होता है, cot थीटा का। स्क्वायर है तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। नहीं समझा, कोई दिक्कत। अब देखो, हो गया लगभग हिसाब सॉल्व। यहाँ जगह है क्या लिखने का, नहीं है। अच्छा इसको यहाँ नहीं लिख के इधर लिखते हैं। cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, मतलब cot थीटा होता है, स्क्वायर स्क्वायर मार दिए। अब बताओ cot थीटा का मान कितना है, 7/, क्या हम cot थीटा के जगह में 7/8 लिख सकते हैं, स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा के क्या लगा देंगे। नहीं समझ में आया, हम cot थीटा का ही मान लिखे हैं, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए। अब बताओ 7 का स्क्वायर, 7 दूनी 14 लिखेंगे, नहीं 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 कितना 49, बट 8 का स्क्वायर भी कितना 64। ये हो गया फाइनल आंसर, कोई दिक्कत। अब दूसरा नंबर में क्या निकालने बोला है, और दूसरा नंबर वही लिखा है क्या, cot स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है फॉर्मूला, अब cot थीटा का मान कितना है 7/8, इसका क्या मार देंगे फिर से स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49/64। तो इसका पहला नंबर का भी वही आंसर, दूसरा नंबर का भी वही आंसर आया। तो फटाफट इनको उतारे। एक विधि ये है, सेकंड विधि क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो वो आप खुद कोशिश कीजिएगा घर में बनाने का, पक्का बनेगा, बस ईमानदारी पूर्वक अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको अच्छा, ये भी 1 स्टार 2 3 4 जो हैशटैग लिखे इनको उतार लीजिएगा साइड में, ऐसे याद रखने के लिए कि आखिर में यहाँ पे जो ऐसा ऐसा जो किए इस फॉर्मूले से किए। समझ में आया, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये हम आपको अपने समझ के लिए, आपके समझ के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो इनको एक बार याद कर लें, फिर इनको इस विधि से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्न 8 को देखते हैं, फटाक से इनको उतारें। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 8 को। प्रश्न के 8 में क्या करा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a बट्टे 1 + tan² a बराबर होगा cos² - sin² a का, मतलब है या नहीं, ये जांच करना है। यानी इस साइड वाला उस साइड वाला के बराबर है या नहीं, इस बात को क्या करना है, जांच करना है। यदि 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल आए, कुछ भी मतलब ठिकाना है नहीं क्या पूछेगा, 8.1 से लेकिन सवाल जरूर रहेगा, ठीक है। चलो तो क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर कितना 4, तो cot a बराबर क्या लिखेंगे बताओ तो 4। अच्छा यहाँ लिख देते हैं, दिया है, दिया है 3 cot a बराबर 4, तो बताओ cot a बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना में इधर कितना आएगा भाग में। तो फॉर्मूला क्या होता है b/p, b का मान है, p का मान है, किसका मान नहीं है, h निकाल लो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या रे, h क्या होता है फॉर्मूला, √p² प्लस b², या h तो पता है नहीं, बराबर √p², p का मान कितना है बताओ 3 का स्क्वायर प्लस b², b का मान कितना है 4 का स्क्वायर, या h बराबर क्या लिख देंगे √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16। मतलब या h बराबर क्या लिखेंगे 16 9 25, इसीलिए h बराबर क्या लिखेंगे 5, क्या 25 का 5 n होता है। चलिए तो अभी हमें जांच करना है इस साइड वाला उस साइड वाला के बराबर है या नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो इसको हम लोग कहेंगे LHS, इसको कहेंगे RHS। जैसे हम यहाँ खड़े हैं ना, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इधर, राइट हैंड साइड, तो ये भाई क्या हो गया राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS है ये, वो है RHS। तो हमें भी ये बताना है क्या LHS का मान RHS का मान आपस में बराबर है, ये दिखाना है। तो बस, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो LHS पहले लिखते हैं, क्या LHS बराबर कितना रे 1 - tan² a बट्टे 1 + tan² a। तो देखो 1 लिख दिए माइनस tan a का सूत्र क्या होता है p/b², है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए, बट्टे 1 है 1 लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, tan a का क्या होता है वही p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत। अच्छा इधर लिखते हैं अब,
या 1 है 1 लिख दो, माइनस का माइनस लिख दिए, p बट्टे b। p का मान कितना बताओ, p कितना है रे, 3 है, बट्टे b कितना है, 4 है, स्क्वायर है, हम लोग भी यहाँ स्क्वायर लगा दिए, बट्टे 1 है 1 लिख दो, प्लस है प्लस लिख दिए, p बट्टे b, मतलब p का मान कितना है 3, बट्टे b कितना है 4, इसका स्क्वायर यहाँ या नहीं बराबर दे दिए, ठीक है। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 4 का स्क्वायर 16, बट्टे 1 का 1 है प्लस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे गुणित क्या 1, इसके नीचे गुणित क्या 1। अगर हम इसको हटा दें तो क्या लग रहा है, भिन्न वाला घटा। अगर हम इसको भी हटा दें क्या लग रहा है, भिन्न वाला जोड़, कर लो, हो गया। तो 1 16 का एलसीएम 16 ही, 1 बार 16 16 16 गुना 1, 16 घटा 16 16 खत्म, कितना 9 बट्टे है, बट्टे लिख दिए। अब इसके लिए लेंगे, इसके लिए बट्टे देंगे ना, 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 बार 16 16 16 गुना 1 16 प्लस है प्लस लिख दिए, 16 16 खत्म, 1 1 गुना 9 9। बोलो नहीं समझा रहे अमित, ये 16 16 खत्म, 16 में 9 गया 7, बट्टे 16 9 कितना 25। तो एलएचएस को सॉल्व किए ना, कितना आ गया 7 बट्टे 25। कोई दिक्कत है, नहीं समझा। तो अब आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। अगर 7 बट्टे 25 आ रहा है तो हम लिख देंगे अतः में, अतः जांच करने पर हमें प्राप्त हुआ कि इतना बराबर उतना, यहाँ बोला है या नहीं, अगर हो जाएगा तो है, नहीं होगा तो नहीं है। तो एलएचएस का काम हो गया फिनिश। अब हम लोग करते हैं आरएचएस का। तो आरएचएस बराबर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला क्या आता है कॉस ए का, बी बट्टे एच, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन ए का क्या होता है पी बट्टे एच, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए। बी बट्टे एच, बताओ बी का मान कितना है 4 है, 4 लिख दिए, बट्टे एच कितना निकाले अभी बताओ, 5 निकाले तो लिख देंगे 5, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा स्क्वायर, माइनस पी बट्टे एच, पी कितना है 3 बट्टे एच तो वही 5 का स्क्वायर हुआ, समझा। 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 5 का स्क्वायर 25 घटा 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 5 का स्क्वायर 25, सेम सेम कैल्शियम सेम है, 25 से 25 भगा 25 1 1 गुना 16 16 घटा 25 25 खत्म, 1 1 गुना 9 9, 16 में 9 गया 7 बट्टे कितना 25। अच्छा एलएचएस को भी सॉल्व किए वही आया, एलएचएस को भी सॉल्व किए तो वही 7 बट्टे 25 आया। इसका मतलब इस साइड वाला उस साइड वाला आपस में क्या है, बराबर है। तो अतः हम उस बात को लिख देते हैं कि अतः जांच करने पर प्राप्त हुआ कि, जांच करने पर प्राप्त हुआ कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है किसका रे, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए के। नहीं समझा, कोई दिक्कत है। अरे अमित इतना के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो फटाफट इनको उतारो। आपका प्रश्न 8 भी हो गया फिनिश। अब जो है प्रश्न 9 को करते हैं, फटाक से इनको उतारो। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 9 को। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज रे बाबू सब समझो, त्रिभुज एबीसी में ठीक ठाक चल रहा है ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो क्या बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है कौन सा एबीसी, एक त्रिभुज है, इधर बना देते हैं चलो, जिसका बी क्या है समकोण है, बी क्या है रे यहाँ समकोण है यानी बी 90 डिग्री है, और त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी। कोई दिक्कत है, एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। यदि tan a बराबर कितना दिया 1/√3। चलो बाबू सब क्या दिया है नूनू सब समझो, दिया है tan a बराबर कितना 1/√3। फॉर्मूला क्या होता है p बट्टे b। ठीक है धुंधला हो गया, सही हो गया ना। तो देखो दिया है tan a बराबर 1/√3, किसका मान है p का मान है और b का मान है, बोलो ना रे। तो बताओ अगर हम ये त्रिभुज, अच्छा ये हम त्रिभुज क्यों बनाए इसमें, तो इसको भी तुम बोलेगा ना सर डायरेक्ट बनाइए ना इसको, लेकिन डायरेक्ट बनाएंगे ना तो यहाँ थीटा ए है, थीटा क्या है, तो थीटा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि चित्र वाला बना लेते हैं। जब भी तुमको थीटा चेंज करने वाला दे देगा ना तो चित्र बना लो, इससे क्या होगा कभी गलती नहीं होगा। अब जब तुमको थीटा सेम दिया रहेगा फिर कोई दिक्कत नहीं, वही नियम लगा दो सीधा हुआ वाला, ठीक है। तो देखो tan a बराबर दे दिया है 1/√3, तो p का मान 1 हो गया, b का मान √3 हो गया। तो बताओ अगर tf के साथ में हम बोले थे ना रे बाबू, अगर tf क्या है a है तो थीटा कहाँ से लेंगे a से, बोलो ना। थीटा के सामने वाले को p कहते हैं, समकोण के सामने वाले को h कहते हैं, इसको b कहेंगे। बता p का मान कितना है 1, b का मान कितना है रे √3, किसका मान नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। और एबीसी अपने मन से बनाया है ना, एबीसी अपने मन से बनाया है ना, ठीक है एबीसी अपने मन से बनाया है तो क्या कर लेंगे
माना कि माना कि क्यू त्रिभुज एबीसी तो दिया हुआ है, हाँ दिया है। टेन ए बराबर 1/√3 यानी पी बटे बी। और क्या ए बी सी क्या है एक, क्या हुआ अमित, दिक्कत है, धुंधला है, सही है ना? अच्छा दिया है मतलब एबीसी एक सम कोण त्रिभुज है जिसमें, ठीक है अमित, कोण भी क्या है रे, सम कोण है। और बताओ ए बी कितना है, √3। बी सी कितना है, ए सी कितना है, पता नहीं, तो वही तो निकालना है। तो पाई था गौरस प्रमेय से, तो देखो एसी तो है नहीं, एसी यहाँ पे क्या कहला रहा है, तो एच कहला रहा है, तो ये आएगा किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से बाबू बताओ एच बराबर क्या लिखेंगे, √p² प्लस बी स्क्वायर, या एच की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर √p²। बताओ p का मान कितना है, एक, एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, और ये रूट और स्क्वायर कट गया, बोलो। अब कई बच्चा सोचेगा सर ये स्क्वायर रूट बड़का वाला काटिए ना, अगर कोई बच्चा अगर ऐसा करे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है ना, इनको इनको काट देगा तो बिल्कुल गलत हो जाइएगा आप, ठीक है। सेपरेट रहता, अगर ऐसा रहता 1 प्लस √3 का इस तरह के स्क्वायर रहता तब इसमें रूट रहता, तो इसको काट देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्या है कि इसका स्क्वायर अलग से है, इनको इनको काट नहीं सकते हैं। तो अगर काटना हो तो अगर सेपरेट सेपरेट हो तो इसके अंदर वाला को काट सकते हैं इससे, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो इस रूट और स्क्वायर कटा ना, तो ये छोटा छोटा वाला कट गया अंदर अंदर वाला, तो क्या बचा, ये AC बराबर √1 का स्क्वायर एक प्लस √3 और रूट और स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा, 3 बचा, या AC बराबर क्या लिखेंगे 3 1 4, इसीलिए AC बराबर कितना हो गया 2। कोई दिक्कत, मतलब ये AC यानी कर्ण का मान कितना आ गया 2, तो कर्ण का ये H आ गया, B आ गया, P आ गया, तीनों चीज आ गया। अब जो निकालना है वो निकल जाएगा। तो पहला नंबर में क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच इंटू कॉस सी का बी बट्टे एच प्लस कॉस ए। देखो कॉस तो वही है ना रे, अब थीटा चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा बी बट्टे एच, लेकिन यहाँ भी बी बट्टे, यहाँ भी बी बट्टे एच, यहाँ सी है यहाँ ए है, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं बी डैश बट्टे एच डैश इंटू साइन सी, जैसे साइन ए फॉर्मूला तो वही होगा पी बट्टे एच, लेकिन यहाँ पे ए था थीटा, यहाँ थीटा क्या है सी, यहाँ पी डैश एच डैश कर देंगे, कोई दिक्कत। अब वीडियो सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो देखो पी बटे एच क्या रे, साइन ए, थीटा कहां से लेंगे, ए से, थीटा अगर ए से लिए थीटा सामने वाले क्या कहेंगे, पी, पी का मान कितना है एक है, बट्टे एच कितना है, एच कितना है 2 है, बीच में क्या है गुना, बी बट्टे एच। अच्छा थीटा कहां से लेंगे अभी, सी से, अगर थीटा सी से लिए थीटा सामने वाले को पी, बी का मान कितना हो जाएगा एक, बात समझ रहा है, थीटा को चेंज कर रहे हैं, बट्टे एच, एच तो नहीं बदलेगा, कितना 2 ही, प्लस कॉस ए, थीटा कहां से लेंगे ए से, थीटा कहां से लेंगे ए से, तो क्या मांग रहा है बी, तो थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, बी कितना है बताओ √3, बटे एच कितना है, एच तो भाई 2 ही है, गुना है, गुना लिख दिए। देखो साइन ए कॉस सी के बीच में यहाँ कुछ ना क्या है, गुना है। अच्छा बताओ साइन सी फॉर्मूला क्या, पी बटे एच जैसे बैठा है ना, तो पी का मान कितना है सी से, सी से थीटा सी में पी का मान कितना होगा, सामने वाले को पीएन कहेंगे रे, थीटा के सामने वाले को पीएन कहेंगे, कितना है √3 बटे एच, एच कितना है 2 है, कोई दिक्कत। अब देखो एक गुना एक, एक बट्टे दूधनी 4 प्लस √3 गुना √3, √3 तिया 9 बट्टे दूधनी 4। अब बताओ एक का एक के बट्टे 1 बट्टे 4 प्लस 9 का वर्गमूल कितना रे 3 बट्टे कितना 4। अब बताओ सेम सेम कैल्शियम सेम है, 4 भागा 4 1, 1 गुना 1 1 प्लस फिर 4 भागा 4 1, 1 गुना 3 3, और 3 एक कितना 4 बट्टे 4 कट के कितना हो गया एक, ये हो गया फाइनल आंसर, कोई दिक्कत। ये आपका हो गया प्रश्न 9 का पहला नंबर। अब बनाते हैं दूसरे को, कोई दिक्कत। तो चलिए दूसरा इधर बना दें। तो देखो दूसरा नंबर में क्या है कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, फॉर्मूला तो वही होगा बी बट्टे
एच, बोलो, इनटू cos c के लिए भी बी बट्टे एच, लेकिन यहाँ ए है, यहाँ थीटा सी है, तो बी डैश एच डैश नहीं कर सकते हैं, माइनस माइनस लिख दिया। साइन ए का फॉर्मूला क्या, पी बट्टे एच, बोलो, साइन सी के लिए भी पी बट्टे एच ही बैठाएंगे, मगर यहाँ थीटा से चेंज है तो यहाँ पी डैश एच डैश कर दिए, मतलब बी बट्टे एच, cos ए में क्या लिखेंगे, बी बट्टे एच। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, बी बट्टे एच, यहाँ कहाँ से लेंगे, ए से, थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, पी, मान चाहिए कितना रे, बी ना, बी कितना होगा, √3 बट्टे एच कितना 2, इनटू बी डैश बच्चा है, सी से लेंगे ना, थीटा के सामने वाले को पी, और ये क्या कहलाएगा, बी, बी का मान कितना हो गया 1 बट्टे एच कितना है 2, माइनस पी बट्टे एच, थीटा कहाँ से है, ए से, थीटा सामने वाले को पी, पी का मान कितना 1 बट्टे एच का मान कितना 2, इनटू साइन सी, पी बट्टे एच ही, लेकिन थीटा कहाँ से, सी से, थीटा अगर सी से लेंगे, थीटा सामने वाले को पी कहते हैं, पी का मान कितना है √3 बट्टे एच का मान कितना है 2, तो √3 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, √3 बट्टे दूधनी 4, माइनस 1 गुना √3 करेंगे क्या हो जाएगा, √3 बट्टे कितना दूधनी 4। देखो आगे में इसका कुछ क्या है, प्लस, प्लस का √3 बट्टे 4, इधर माइनस का √3 बट्टे 4, सेम चीज है, प्लस माइनस में है तो दोनों कट जाएगा ना, कट के कितना हो गया 0। तो आपका दूसरा नंबर का आंसर कितना आ गया 0, और पहला नंबर का कितना आ गया 1। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 का जो है प्रश्न 7, 8, 9 यानी 3 प्रश्न को अच्छे से समझाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बच्चों आज के लिए जो है एक होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, वो बना के रखिएगा, HW है आप लोगों का। और चलिए 8.1 का जो है कितना नंबर रे, 1 नंबर से लेकर क्या नंबर तक बता दिए, 9 नंबर तक, इसी को जो है एक एक बार बना के दिखा दीजिए, मतलब ठीक है। यही होमवर्क रहा आपका, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें, मेरा जो नंबर है आपको बताए ही थे, एक बार फिर से नंबर लिख देते हैं 95 72 49 44 84। आप घर बैठे मेरे वीडियो को देख के तैयारी कर सकते हैं और टास्क बना के मेरे इस नंबर पे भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे कि आप सच में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए इनको उतारे, और जो है जैसे हम आपको तैयारी करने के लिए बोले हैं वैसे तैयारी कीजिए, अभी जो है कम समय है, और कुछ चैप्टर को ही पढ़ के आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं मैथ में, क्योंकि यहाँ अभी डबल का सिस्टम है ना। पूरा क्या बोले आपको, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, देखिए आपको अगर नंबर उठाना है ना 100 में 100, हम बताते हैं आपको 100 में 100 आ जाएगा, कुछ चैप्टर को ही पढ़ के। अगर आप पूरा पूरा नहीं दे पा रहे हैं समय, तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर। एक पहला आपका 8वां चैप्टर, 8वां चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना आपको 30 से 35 नंबर अकल ले देगा। फिर 7वां चैप्टर, और ये 7वां चैप्टर ऐसा है ना 20 से 25 नंबर देता है अकल ले, सॉरी 20 से 25 नहीं, 15 से 20 नंबर, ठीक है। और आपका समांतर श्रेणी हो गया 5वां अध्याय, 10 से 15 नंबर देगा। फिर जैसे कि आपका पहला अध्याय वास्तविक संख्या हो गया, है ना। फिर तुम्हारा फिर 15वां अध्याय हो गया, वही 15, सॉरी 15 नहीं 14 अध्याय, ठीक है। ये मतलब कुछ चैप्टर, जैसे दूसरा अध्याय हो गया, फिर तीसरा, चौथा, है ना। तो 1 2 3 4 5 7 8 और 14, ये क्या 2 2 4 2 6 2 8 गो, ये 8 चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, इसी से आप ला सकते हैं 100 में 100, क्योंकि डबल डबल का सिस्टम है अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए फटाफट इनको उतारिए, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।